ये जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है और आपको लगता है कि वाकई वार्ता जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या कुछ है इस मामले को बताएं, किस देखिए, तरीके से अटैक इसमें हो रहा है? इसमें एक अहम मुद्दा जो अभी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन एक और यहाँ पर जो अस्थाई मजदूर हैं उनके हित में पुरजोर प्रयास कर रही है कि एक कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आए, एक निर्णायक फैसला आए कुछ इस ढंग से सरकार पक्ष पर स्तर पर भी वार्ता करके। तो उसमें जो अभी जैसे अनवांटेड आप कह सकते हैं, जो आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उस तरह का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हमको भी इसमें बार्गेनिंग में शामिल किया जाए, हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं, जो भी काम हम करते हैं वो ट्रेड यूनियन एक्ट और रजिस्टर्ड बायलॉज ऑफ द यूनियन उसके दायरे में रख के और उसके अनुसार से करते हैं। आज के समय में वार्ता प्रोग्रेस है। अगर हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो फिर से वार्ता करके बताना पड़ रहा है, ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, ये जो कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है मतलब सरकारी स्तर पर या जगह जगह झूठा दावा करके उसके बारे में रिवील करना, सच्चाई को सबके सामने लाना कि आखिर सच्चाई क्या है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में प्रावधान है रेस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर बाय मिस्टेक या किसी कारण से आपका निबंधन रद्द होता है तो उसमें प्रावधान है कि रेस्टोरेशन के लिए आपको पुनः आवेदन देना होगा। मुझे उधर जाना ही नहीं है। आप जो ने कहा कि जो आप बायसेक्स का परमानेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं उस वार्ता को विफल करने की जो पूर्व यूनियन के तमाम लोग वो कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह की कोशिश हो रही है? ये कोशिश ये हो रही है कि जैसे वार्ता में आपको पता होगा कि ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट होके ये बाइसिक्स का हम अस्तित्व बना था यहाँ पर 1978 से, और अभी जो समझौता हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं एमिकेबल समझौता, वो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट के जरिए करना चाह रहे हैं। उसमें बाधा डालने के लिए कुछ लोग आमदा हैं जो कि आज के डेट में ना तो हमारे कर्मचारी हैं कंपनी के और ना यूनियन के सदस्य हैं, हमारा यूनियन का सदस्य है। तो हम रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हैं। कंपनी जब भी वार्ता करेगी तो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन से करेगी। अब बाइसेक्स को क्या करना है? बाइसिक्स के मैसेज यही है कि गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ सरकार स्तर पर भी जितने जितने पदाधिकारी हैं, हम लोग स्पष्ट रूप ये कहना चाहेंगे कि ये जो न्यूसेंस क्रिएट जो जिनके द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं से भी ट्रेड यूनियन एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ के दायरे में नहीं आते हैं। आईडी एक्ट की जहाँ तक ये बात करते हैं तो वो उसके पात्र हैं ही नहीं। इसलिए उनके द्वारा ये जो क्रिएट किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उसको हम लोग एक सिरे से खारिज करते हैं। और असंगठित और अस्थायी मजदूर को साथ में हम अपने अस्थाई मजदूर को ये स्पष्ट साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बचना है जो आपके हित में नहीं। एक पुरानी बात याद दिलाना चाहते हैं कि इन लोगों को एक अवसर मिला, मौका मिला मजदूर हित में काम करने का, लेकिन इन लोगों ने अपने बुद्धि और अपने कार्य क्षमता के बल पर यूनियन को तबाह करने का काम किया, और आज से फिर ये आमदा हैं और अस्थाई मजदूर को तबाह किया जाए। इसलिए उस पर एकदम ये यूनियन इसको गंभीरता से लिया है, और ऐसे लोगों को ये यूनियन पहले अभी अस्थायी मजदूर के हित में समझौता करने का प्रयास करेगी और उसके बाद इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।